हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं भाई, क्लास 10th है ना, साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है विद्युत। ये हमारे पास पार्ट 5 रहेगा। तो पार्ट 5 में हम क्या करने वाले हैं? तो हम करने वाले क्या है, जो पेज की जो प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि पार्ट 1 पार्ट 2 इन सब में पेज के प्रश्न ही हम सॉल्व किए थे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रश्न में टोटल के टोटल हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। सारा चीज़ जो भी है वो एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, है ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है ना, तो उन सभी को हम समाप्त कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन कहता है कि जब ए, यानी ऑप्शन ए में कहता है ना, जब ए में कहता है कि 1 ओम तथा 10 के घात 6 ओम, है ना। ऑप्शन ए में मतलब क्वेश्चन नंबर ए में कहता है कि 1 ओम तथा 10 के घात 6 ओम, और बी में कहता है 1 ओम 103 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम, है ना, के प्रतिरोध पार्श्वक्रम में क्या है, संयोजित किए जाते हैं। पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, यानी जोड़े जाते हैं। तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे? तो हम तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे, है ना, क्या है नहीं है वो हम बोलेंगे। तो आइए हम तुल्य प्रतिरोध क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ए वाले को सॉल्व करते हैं। ए में देखिए 1 ओम और 10 के घात 6 ओम है। तो ओम कब लगा रहता है? इसका मतलब ओम अगर लास्ट में लगा, इसका मतलब वो प्रतिरोध है, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे ओम लगा, इसका मतलब पता चल गया कि ये प्रतिरोध दिया गया है, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इसको हम आर से लिखते हैं। तो R1 हमारे पास कितना दिया गया है, 1 ओम दिया गया है ना। अब हमारे पास क्या है, R2 क्या दे रखा है, R2 हमारे पास दे रखा है 10 के घात 6 ओम। तो ये हमने कर दिया, R2 10 के घात 6 ओम। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, R1 ये है, R2 ये है। अब निकालना क्या है हमें? तो भाई कहता है कि प्रतिरोध जो है वो पार्श्वक्रम में संयोजित है। तो भाई यानी समांतर क्रम में संयोजित। तो समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे? तो समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1, ओके, और प्लस में 1/r2। आप प्लस करके 1/r3 1/r4 कर सकते हैं, लेकिन हमें उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध 2 ही है ना, इसलिए एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए यहीं पे हम रखेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखना जरा, हेलो, यहाँ से क्या करेंगे भाई, 1/r1 है ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखो और बट्टे में R1 यानी प्रतिरोध है हमारे पास 1, R1 एक ही है, और प्लस में 1/r2, R2 हमारे पास कितना है, 10 के पावर 6 है। तो 10 के पावर 6 ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? तो यार ये भी कोई सोचने वाली बात है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो 1 में r है, तो 1 में r लिखो, और बराबर में एलसीएम लेंगे तो 10 के पावर 6 होगा, है ना। ये हमारे पास होगा 10 के पावर 6, और प्लस में ये 1 हो जाएगा। अब देखो 1/r है ना, अब हमें क्या है, r की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? देखो r की वैल्यू निकालना है, 1/r है ना, तो आप क्या करो, r/1 कर दो, यानी उल्टा कर दो, r ऊपर कर दो 1 नीचा कर दो। ऐसा करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे, 10 के पावर 6 को ऊपर, अब बाकी को लिया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो r को ऊपर कर दे, 1 को हम नीचा कर देते हैं, है ना, और बराबर में 10 के पावर 6 ऊपर कर देते हैं, और नीचे 10 के घात 6 और प्लस में 1 कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया ना। अब ये आ गया तो भाई यहाँ से देख सकते हो r की वैल्यू ये आई। अब जरा सोचो, 10 के घात 6 ऊपर है और 10 के घात 6 नीचे भी है, और इसमें जुड़ रहा है 1। तो इसके मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि ऊपर होता है क्या, अंश, और नीचे हर है। तो अंश से देख रहे हैं हर बड़ा है। अगर मान लो कि अंश हमारे पास 4 है, हर हमारे पास 6 है,
तो 6 से अगर 4 में भाग देंगे तो जो भी आएगा भागफल वो 1 से छोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं हमारे पास अंश यहाँ पे छोटा है और हर बड़ा है ना, क्या हर बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भाग देंगे ना तो r का मान क्या होगा, 1 से छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर बड़ा है। जब भी हर बड़ा रहेगा ना अंश से तो समझ जाना वो 1 से छोटा ही वैल्यू आएगा, है ना। तो r का मान जो आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, इसको मिटाने दो पहले, है ना। r का मान जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा, करेक्ट। ये हमारे पास आ गया, r का मान जो है वो 1 से छोटा आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हेलो नेहा, दूध आया हुआ है, दूध लो। तो छोड़ दो, आज हम भी बिजी हैं। अरे हम काम कर रहे हैं तो मत लो आज, चलिए छोड़वा दिए, है ना। अब हम तुम लोगों को छोड़ के कैसे जाएं, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो ये तो आप सॉल्व कर लिए। अब हम यहां पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ए हो गया, अब लेंगे बी, तरीके चलना मेरे भाई बी। तो बी को अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बी में है ये वाला हमारे पास, तो R1 प्रतिरोध 1 हमारे पास कितना है, प्रतिरोध 1 हमारे पास दिया गया 1 ओम, है ना, ये मैंने लिख दिया। और R2 हमारे पास कितना है, तो R2 दे रखा है हमारे पास 103, हम लिखें 103, है ना प्रतिरोध। और R3 हमारे पास कितना है, तो 10 के पावर 6, ठीक है, ये आ गया। अब हम वही पार्श्व क्रम में है, यानी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो 1/r बराबर 1/r बराबर लिखेंगे वही फॉर्मूला, हम लिखेंगे क्या, 1/r1, तो डालते चलो ना, 1/r1 मतलब 1, अब प्लस में 1/r2 मतलब 1/r2 कितना 103 लिखेंगे, अब प्लस में 1/r3, तो R3 की वैल्यू कितना 10 के घात 6 हमने लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सब का एलसीएम लेंगे, तो 103 गुने में 10 के पावर 6 आएगा, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 103 गुने में 10 के पावर 6, ये आ गया। और प्लस में 103 से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 10 के पावर 6 बचेगा। देखो बटार के जोड़ कर रहे हैं मेरे भाई, ये कट गया तो ये 103 बचेगा। सबको पता है कैसे हम दिए एलसीएम, है ना, और ये सब काम किए हैं, ये सब आना चाहिए। मैथ के स्टूडेंट हो, आई नो आएगा तो मारेंगे कान के नीचे, ठीक कर देंगे। अब ये आ गया ना मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोलो क्या करेंगे, तो 1/r का मान ये आया। अब हम क्या करते हैं, मान लो कि 1/r का मान आया, अब r की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब। तो r को ऊपर करते हैं और 1 को नीचे कर देते हैं, तो उसी तरीके से इसको ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। तो 103 गुने 10 के पावर 6 और बटा में लिखेंगे 103 गुने में 10 के पावर 6 और प्लस में 10 के पावर 6 और प्लस में 103, है ना। अब देखो ऊपर अंश है, नीचे हर है, तो अंश जितना है उतना यहाँ भी है, और इससे ये क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंश से अधिक है हर, और अंश से अधिक जब हर रहेगा तो उसका समझ जाना वैल्यू जो आएगी वो 1 से छोटा आएगी। यानी r की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो 1 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा, है ना। r की वैल्यू 1 से छोटा आएगी। तो यहाँ पे कहता है ये यहाँ भी r की वैल्यू 1 से छोटा और यहाँ भी r की वैल्यू 1 से छोटा। तो कहता है तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। हम ये निर्णय लिए कि जितने भी प्रतिरोध दिए गए थे उन सभी में क्या है कि 1 से छोटा ही आ रहा है आंसर। यहाँ भी 1 से छोटा, यहाँ भी 1 से छोटा आ रहा है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या कहता है, दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ दिख रहा है भाई। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप है, ठीक है, और 500 ओम का एक विद्युत टोस्टर है ना। टोस्टर क्या होता है, जिसमें देखिए किचन सब में रखा रहता है, दुकान में भी रखा रहता है, जिसमें हम गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक होता है ये, ठीक है।
कोई भी भोजन हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा, उसके अंदर डाल करके टेम्परेचर सेट करके हम रख देते हैं तो वो गर्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ओवन बोलते हैं उसको। ओके, तो 500 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा नहीं 50 ओम का था, और 500 ओम का एक जल फिल्टर तथा 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध क्या है, जिससे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत इस्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात है, देखो प्रतिरोध हमारे पास दिए गए हैं सबका अलग अलग। तो R1 हमारे पास दे रखा है 100 ओम, ठीक है। R2 हमारे पास दे रखा है 50 ओम, ठीक है। R3 हमारे पास दे रखा है 500 ओम, ठीक है। ये मैंने कर दिया, सब मैंने कर दिया। और उसके बाद जल फिल्टर 220 वोल्ट, वीवो या विभवांतर, यानी V बराबर हमारे पास है 220 वोल्ट, ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत है तरीके? ओह, दूसरे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं मिटेगा इरेज, ये ऐसे मिटेगा। चलो, ये हो गया ना। अब ये हमारे पास आ गया। अब सब कुछ हो गया तो कहता है कि विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम में संयोजित है तो भाई पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध है ना, R 1/R बराबर वही फॉर्मूला। 1/R बराबर क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, मतलब जितना प्रतिरोध दिया गया है उतना आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 1/R1, R1 हमारे पास है 100, प्लस में 1/R2, R2 हमारे पास है 50, अब प्लस में 1/R3, R3 हमारे पास कितना है 500, तो लिखेंगे 500। सबका एलसीएम लेंगे तो 500 हो जाएंगे। चलो 500 ले लेते हैं एलसीएम। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएंगे ये 5, अब प्लस में 5 दाही 50, ये 10, अब प्लस में ये 5 से 5 तो कट जाएगा तो 1 आएगा। तो 1/R बराबर ये आया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/R बराबर हो जाएंगे 10 5 15 1 16, 16/500। अब देखो भाई उल्टा कर दो, R के ऊपर 1 को नीचा, तो R को ऊपर करेंगे, 1 नीचे लिखने की जरूरत भी नहीं है, 500 के ऊपर करो और 16 को नीचा करो। तो हमारे पास R का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे भाग दे दो। 16 से 500 में भाग देंगे तो 16 दूना 32, 16 3 48, 16 3 48 ये आएगा। और इधर कितना बच जाएगा 20, 16 कम 16 31 हो गया है ना। तो बचेगा 4 और 16 दूना 32, 32, उधर बच जाएगा 8 दशमलव के बाद 0 तो 16 पंचे 80, 31.25 आ गया R की वैल्यू, है ना। ये हमारे पास आ गया R का मान। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तीनों उपकरण जो जो हमको दिए गए, विद्युत लैंप है, विद्युत टोस्टर है ना, और जल फिल्टर है, इन सभी में विद्युत धारा का मान निकालेंगे, है ना। विद्युत धारा का मान, तीनों में विद्युत धारा का मान लिखते हैं, तीनों में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान मतलब I बराबर, तो I बराबर क्या होता है मेरे भाई, I बराबर होता है V/R होता है, ये होता है। तो I बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, V की वैल्यू है 220 और R का मान कितना है 31.25, 31.25। अब दशमलव हटेगा ही पूरा, तो कितने, 2 संख्या है तो 2 0 ऊपर पटक दो, है ना। तो धारा का मान आ गया इतना 22,000 और बटे में 3125, 3125 से भाग देंगे तो कितना होगा, है ना। कितना होगा भाई, भाग दो तो, रुको कैलकुलेटर से ही भाग दे देते हैं, कहाँ जा करने, आप लोग होशियार हैं, है ना। कितना होगा भाई 7.04 होगा, 7.04 एम्पियर। ये हमारे पास आंसर निकल के आया।
ठीक है, और एक ही है, राइट। तो आपने ये दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे तीसरा में, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। कहने का मतलब जैसे कि देखिए हमारे घर में जो भी उपकरण लगे रहते हैं, लाइट विट सब कुछ, जो भी लाइटिंग होती है ना हमारे घर में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम होती है वो सब समांतर क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में नहीं। क्यों, ऐसा क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने के स्थान पर हम समांतर क्रम में क्यों जोड़ देते हैं, इसके क्या फायदे हैं। फायदे ये है कि देखिए श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ देंगे ना तो एक चीज खराब हो जाएगा तो सब खराब हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं है, समांतर क्रम में अगर एक बल्ब खराब हो गया या एक स्विच खराब हो गया, है ना, तो सभी स्विच काम तब करेगा। समांतर क्रम ये होता है, एक स्विच खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक खराब हो गया, है ना, बाकी वो काम करेगा सब कुछ, है ना। लेकिन श्रेणी क्रम में अगर एक जगह काम खराब हो गया तो उससे पीछे के जितने भी थे सब बंद हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने उत्तर कि वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ यह है कि प्रत्येक युक्ति के लिए विभवांतर समान होगी तथा युक्तियां अपने प्रतिरोध के अनुसार धारा ग्रहण कर सकती है, ऐसे होते हैं। देखिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना तो इसमें यह भी बेनिफिट होता है कि देखिए भाई आपको जो लाइट जल रही है ना, अगर 10 बॉल लगा दिए ना तो 10 बॉल एकदम बढ़िया से जलेगा, खूब रोशनी में। लेकिन श्रेणी क्रम में 10 बॉल जोड़ दीजिए ना तो एकदम डीम बढ़ेगा, एकदम बुझाएगा कि वोल्टेज नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये है, बचपन में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते थे तो दूसरे घर में देखते थे, पता नहीं था, दूसरे घर में अरे तेरे घर में तो वोल्टेज बहुत है, हमारे घर में नहीं है, तो कहता था हम 440 किए हैं, ऐसे बोल देता था, समझ रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब बी में है, पार्श्व क्रम में प्रत्येक युक्ति के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं, मतलब सब में, जैसे कि श्रेणी क्रम में एक स्विच लगा दीजिएगा सब काम कर जाएगा, समझ, जितने लाइट है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, अलग बॉल के लिए अलग स्विच है ना, पंखा के लिए अलग स्विच है ना, किचन रूम में लाइट है उसके लिए अलग स्विच है ना। समांतर क्रम में ये फायदे होते हैं, लगा सकते हैं। और सी में, पार्श्व क्रम में यदि किसी कारणवश कोई एक युक्ति खराब भी हो जाए तो अन्य युक्ति प्रभावित नहीं होती है। मतलब पार्श्व क्रम में क्या, अगर एक कोई भी चीज खराब हो जाता है तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जलता रहेगा, ठीक है, वे सुचारू रूप से कार्य करती रहेंगी। ओके। डी में कहता है पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, चौथा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न कहता है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध ऑप्शन ए में 4 ओम हो और बी में 1 ओम हो, है ना। मतलब ये 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 3 प्रतिरोध का मान है। इन तीनों प्रतिरोध को सोचो कि कब हम, है ना, श्रेणी क्रम में या फिर कब आएगा 4 ओम, है ना। मतलब इस सभी को कैसे जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 4 ओम आएगा या समांतर क्रम में जोड़ेंगे कि 4 ओम आएगा। उसी तरीके से बी में हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इन सभी को तो 1 ओम आएगा, या समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें 1 ओम आएगा, है ना। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले हम बी को ही सॉल्व कर लेते हैं। बी को 1 ओम आपको लेकर के आना है, इन सभी को लेकर के, ठीक है, जोड़ करके श्रेणी क्रम में जोड़ो या समांतर क्रम में जोड़ो। तो सबसे पहली बात है, हम प्रतिरोध देख रहे हैं 2 ओम 3 ओम और 6 ओम दे रखा है। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ देंगे, 3 2 5 5 अच्छा 5 11 ओम हो जाएगा, है ना। ये तो 1 ओम आएगा नहीं, है ना। तो भाई न्यूनतम मान जो होता है ना वो आएगा किस में, समांतर क्रम में आता है, श्रेणी क्रम में नहीं आता है। श्रेणी क्रम में अधिकतम माना जाता है, ठीक है, अधिकतम से अधिकतम माना जाता है, लेकिन समांतर क्रम में न्यूनतम से भी न्यूनतम मान आ जाते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना, बी के लिए। तो समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, है ना, लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में 1/में आर बराबर क्या होता है, 1/R1। तो ये हमारे पास R1 है ना, ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास R3 है।
एक वटा में R1 मतलब एक वटा में 2, प्लस में एक वटा में R2 मतलब एक वटा में 3, और प्लस में एक वटा में R3 मतलब एक वटा में R3 के जगह पे 6 हमने रख दिया। सबको सॉल्व करेंगे, 6 LCM आएगा, 2 तिहाई 6 प्लस में 3 दूना 6 प्लस में 1, ये नहीं आएगा। तो 1 बटा में R आ गया। अब 1 बटा में R बराबर कितना होगा, 3 2 5 5 1 6 बटा में 6। अब देखो R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो R ऊपर कर दो और 1 नीचे कर दो। उसी तरीके से इस 6 को ऊपर कर दो, उस 6 को ले कर दो। उलट दिए हैं, 6 है तो पता नहीं है चलेगा आपको, 6 कम 6 कट गया, तो R का मान आ गया 1। तो लो भाई आ गया ना हमारे पास, ऑप्शन बी के लिए हमारे पास 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हमें लाना है ए का, यानी 4 ओम लेकर के आना है। तो अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब ऑप्शन ए को हम सॉल्व करेंगे, बी को अब हम सॉल्व करते हैं, मतलब बी को तो सॉल्व किया, अब ऑप्शन ए को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, हम 4 ओम लाएंगे कैसे, समांतर क्रम में तो अगर जोड़ेंगे तो 1 आ गया था, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11 आ जाएगा, है ना। तो ये हो नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर 2 ओम को छोड़ दें, ये 3 ओम और 6 ओम को पकड़ करके हम पहले क्या करें, उसको समांतर क्रम में जोड़ करके निकाले तो हमारे ख्याल से आ सकता है। देखो कैसे आएगा, हम लिखते क्या है, 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, है ना, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो चलो हम जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम 1 बटा में R, इसको डैश से दर्शाते हैं, वो 1 बटा R1 दर्शाए थे ना, R से दर्शाए, इसको 1 बटा R डैश से, तो बराबर वही फॉर्मूला, 1 बटा में R1 प्लस में 1 बटा R2, तो 1 बटा R1 ये हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा, तो 1 बटा में 3 प्लस में 1 बटा में 6, सब कैल्शियम लेंगे तो 6, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 1 बटा में R डैश बराबर हो जाएगा 3 बटा में 6, 3 दूना 6 काटो, 1 ऊपर जाएगा, है ना, तो यानी 1 बटा 2 आएगा। R डैश का मान हमें ज्ञात करना है, तो 2 ऊपर 1 नीचे 2 आ जाएगा, है ना, उलट दिए, तो R डैश का मान 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को, हमें तो 4 लाना है, इस 2 को यानी R डैश के मान में इस 2 ओम को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, सिंपल, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं, अब R डैश में 2 ओम, ये 2 ओम बच गया था ना, सिर्फ 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो जोड़ दें, चलो जोड़ देते हैं। हम लिखेंगे R डैश का मान कितना है, तो लिखते हैं R बराबर, R डैश का मान है 2 और प्लस में ये 2 ओम, हो गया हमारे पास कितना, 2 और 2 4 ओम, ये हमारे पास आ गए आंसर। लो दोनों सेटिस्फाइड हो गए, हमने दोनों को सॉल्व कर दिया, है ना। देखो अच्छा, आप लोग जैसे समांतर क्रम श्रेणी क्रम अगर चित्र बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, चलो हम चित्र भी बना के आपको बता देते हैं ताकि याद रहेगा। ऑप्शन बी का पहले बना देते हैं, ए अब में है तो इसका ही चित्र बना देते। देखिए हम इसको और इसको हमने क्या किया था, इसको और इसको हमने समांतर क्रम में जोड़ा था 3 ओम 6 ओम को, तो आइए जोड़ देते हैं, है ना, समांतर क्रम में। तो इस प्रतिरोध ये है हमारे पास 3 ओम और ये हमारे पास 6 ओम, तो इसको हमने किस में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ दिया। और उसके बाद इन दोनों में यानी R डैश में हमने क्या किया था, 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा था। तो आइए हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया 2 ओम को, ठीक है। ये इसका फिगर हो गया, है ना, ये आप समझ लो। आगे इसका भी हम फिगर बना देते हैं। इन तीनों को हमने क्या तुल्य प्रतिरोध में हम मतलब समांतर क्रम में जोड़े थे, तो चित्र बना दो, कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये लो, ये हमने फिगर बना दिया। लो हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में, एक था 2 ओम, एक था 3 ओम, एक था 6 ओम। लो कर दिए हम। आई होप कि ये समझ गए होंगे क्वेश्चन सब। चौथा हो गया, पांचवा सॉल्व करते हैं। पांचवा क्या कहता है मेरे भाई,
है ना। पांचवा कहता है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडली को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से यानी योग से ऑप्शन ए में कहता अधिकतम हो और बी में कहता निम्नतम प्रतिरोध हो। किस क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में? तो ऑप्शन ए के लिए यहाँ पे अधिकतम कह रहा है, तो अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और न्यूनतम के लिए हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ अधिकतम है तो ऑप्शन ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए के लिए श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम आर बराबर सबको जोड़ दो, कितना होगा 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम, सबको जोड़ो तो हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 प्लस में 8 और प्लस में 12 प्लस में 24, है ना। मतलब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जहाँ तक जाए, हमें जितना दिया रहा है उतना ही ना, 4 तक दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 गो प्रतिरोध है इसलिए। तो R का मान आ जाएगा यहाँ पे 24, यानी 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48 हो जाएगा ओम। लो आ गया भाई। तो अधिकतम प्रतिरोध देखिए इन सभी प्रतिरोध से अधिकतम आ गया है कि नहीं, तो ये हमारे पास एक आंसर आया ऑप्शन ए के लिए, है ना। और बी के लिए हम सॉल्व करते हैं, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करें यानी कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन सभी से मिनिमम, इन सब से कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम उसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में मतलब 1 में R बराबर क्या हो जाएगा, बस 1 में R1, 1 में R2, 1 R3 ऐसे जोड़ेंगे, मतलब 1 में 4 हो जाएगा, प्लस में 1 में 8 हो जाएगा, प्लस में 1 में 12 हो जाएगा, प्लस में 1 में 24 हो जाएगा। सबका एलसीएम लिया जाए तो 24 ही होगा। 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूना 24, 24 से कम 24, ये आया 1 में R बराबर। अब हम क्या करेंगे, 1 में R बराबर हम सबको जोड़ देंगे, 6 3 9 2 11 1 12, 12 में 24, 12 दूना 24 काटो, है ना, 1/2 उल्टा करेंगे तो R और 2/1 होगा तो 2 लिख दो, है ना। ये हमारे पास आ गया, R का मान 2 आ गया। तो देखो इस सभी से कम है कि नहीं, मिनिमम है न्यूनतम है, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में और मिलेंगे ही जरूर, ठीक है। चलो कट करें, बाय।